बताना है मिक्स है। बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली धुरी राष्ट्र की ओर से लड़ रहा था कि मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ रहा था? धुरी राष्ट्र मित्र। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में जो इटली था वो मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ रहा था। बताना है कि वही द्वितीय विश्व युद्ध में पूछेगा कि इटली किस ओर से लड़ रहा था, तो धुरी राष्ट्र। ठीक है, इसका सही आंसर धुरी राष्ट्र हो जाएगा। आगे बताना है कि फीफा का स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? 1904 में ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है और इसका स्थापना 1904 में हुआ था। आगे बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में आमरम का अर्थ क्या होता है? सैनिकों का दिया जाने वाला अनुदान। ठीक है, सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान था। विजयनगर साम्राज्य में आमरम का अर्थ यही होता है। बताना है कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? अग्रहार। ठीक है, अग्रहार हो जाएगा। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। बताना है कि एक झील है काकड़िया झील, किस राज्य में? गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा काकड़िया झील। बताना है कि किसी चालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटती है। ठीक है, उसकी चालकता घट जाएगी। किसी चालक का तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता घट जाएगी। आगे बताना है कि भूरिया समिति का गठन कब और किस लिए किया गया था? 1997। भूरिया समिति का गठन किया गया था 1994 में। ये भारत सरकार के द्वारा जनजातियों के स्वशासन को देखभाल करने के लिए किया गया था। 1994 में गठन किया गया था भूरिया समिति को। बताना है कि जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी कौन है? युगलीना। ठीक है, युगलीना हो जाएगा। जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी। आगे बताना है कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी को नियोपिलीना कहते हैं। नियोपिलीना कहते हैं। आगे बताना है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? इंदौर। ठीक है, इंदौर हो जाएगा इसका आंसर। आगे बताना है कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ पे है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद हो जाएगा। आगे बताना है कि केंद्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मेहदी पाथर, मेघालय। ठीक है, मेहदी पाथर मेघालय में हो जाएगा। बताना है कि एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है बुरुंडी, तो बुरुंडी की राजधानी कहाँ पे है? बुजानपुरा। ठीक है, बुजानपुरा हो जाएगा इसकी राजधानी। आगे बताना है कि एक और कंट्री है जाम्बिका, इसका राजधानी क्या होगा? लुसाका। ठीक है, लुसाका हो जाएगा। आगे बताना है कि इमाद शाही वंश की राजधानी कहाँ थी? इमाद शाही वंश का बरार। ठीक है, बरार था इमाद शाही वंश का राजधानी। आगे बताना है कि प्रतिहार वंश का शासक, जो प्रतिहार वंश था ना, राजपूत वंश, तो इसका राजधानी कहाँ था? तो प्रतिहार वंश के रहे थी कनौज। ठीक है, कन्नौज इसका राजधानी था प्रतिहार वंश का। आगे बताना है कि कौन सा क्लासिकल डांस है जो ड्रामा के रूप में किया जाता है? कथकली सही है, कथकली। जो लड़कों के द्वारा, यंग लड़कों के द्वारा किया जाता है, ड्रामा के रूप में किया जाता है। बताना है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष या 65 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। बताना है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? ठीक है, पीके श्रीवास्तव। बताना है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन कब किया गया था? 64 में। 64। ठीक है, 1964 हो जाएगा। बताना है कि कांच के लाल रंग बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कांच को लाल बनाने। कांच के लाल रंग बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर ऑक्साइड और सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि हाइड्रोजन ग्रुप में कितने तत्व हैं? 6 है। ठीक है, 6 हो जाएगा इसका आंसर। हाइड्रोजन ग्रुप में कितने तत्व हैं? 6 गो। बताना है कि उप धातु की संख्या कितनी है वर्तमान में? धातु 20 गो। उप धातु 7 गो, सॉरी। ठीक है, धातु 20 गो। अधातु 20 हो जाएगा। बताना है कि डिप्थीरिया किससे होता है, माने जीवाणु से कि विषाणु से? ठीक है, डिप्थीरिया जीवाणु से होता है। तो बताना है कि डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? गला। ठीक है, गला को, श्वास नली को प्रभावित करता है। आगे बताना है कि हैजा बीमारी आंत को प्रभावित करता है। तो बताना है कि इस जीवाणु का नाम क्या है? जीवाणु से होता है ब्रिवियो कोलेरी। ठीक है, विब्रियो कोलोरी हो जाएगा। जो हैजा हो ना वो जीवाणु से होता है और ये आंत को प्रभावित करता है, और उस जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कोलोरी। आगे बताना है कि प्लेग की जीवाणु का नाम क्या है? प्लेग यार्सिनिया पेस्टिस जीवाणु। यार्सिनिया पेस्टिस जीवाणु हो जाएगा प्लेग की जीवाणु का नाम। बताना है कि बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा जिसका नाम है बर्जियान शाखा, तो इसका विकास कौन सी सदी में हुआ था? ठीक है, 8वीं सदी हो जाएगा इसका आंसर। बताना है कि बौद्ध धर्म में जो पूजा घर होता था ना, उसको क्या बोला जाता है? पूजा घर। चैत्य। ठीक है, चैत्य हो जाएगा इसका आंसर। बौद्ध धर्म में जो पूजा घर होता है उसको चैत्य बोला जाता था। बताना है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन कौन से पिटक में है? सुत पिटक। ठीक है, सुत पिटक। तो बताना है सुत पिटक को कौन लिखा है? आनंद। ठीक है, आनंद लिखे हैं सुत पिटक को। अब वही पूछेगा कि बुद्ध के
बौद्ध धर्म के संघ के नियम का संकलन किस पिटक में? बिना पिटक। ठीक है, बिना पिटक में। तो बिना पिटक को कौन लिखा है? उपाधि। ठीक है, उपालि। बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किसमें है? अभिधान पिटक। तो इसको संकलन कौन किया है? मोगलीपुट्टिस। ठीक है, मोगलीपुट्टिस हो जाएगा, मोगलीपुट्टिस। बताना है कि एक झील है बिहार में, बताना है किस जिला में है? पिपरामन झील। भागलपुर। मोतिहारी। हाँ ठीक है, मोतिहारी जो कि पूर्वी चंपारण में पड़ेगा, पूर्वी चंपारण जिला में मोतिहारी, वहीं पे पिपरामन झील है। बताना है कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? कोसी 1996। 1953 में स्थापना हुआ था और 54 में लागू हो गया था। गंडक 59 से। बताना है कि ताप विद्युत स्टेशन है जिसका बिहार में है, जिसका नाम है बाढ़ ताप विद्युत स्टेशन बिहार के किस जिला में है? पटना में। ठीक है, पटना में हो जाएगा। और कुछ है बताना है, जैसे कि काठी है बिहार में किस जिला में? काठी ताप काठी विद्युत स्टेशन। मुजफ्फरपुर। ठीक है, काठी मुजफ्फरपुर हो जाएगा। कहलगांव भागलपुर हो जाएगा। बरौनी बेगूसराय। ठीक है, बरौनी बेगूसराय में हो जाएगा। बताना है कि दीपा कहाँ का स्थानांतरित कृषि है? दीपा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों हो जाए। और ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह हो जाएगा। बताना है कि पामलू ई कहाँ का स्थानांतरित कृषि पामलू है? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा पामलू। बताना है कि महानदी किस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? वृत्ताकार अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। जो महानदी है ना, ये वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। बताना है कि शिवनाथ, हंसदेव, जोंक, तेल, ईब, ये सब किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, महानदी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बताना है कि कृष्णा नदी जल विवाद कब हुआ था और किन किन राज्यों के बीच ये विवाद है? 1957। ठीक है, 1957 में। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, मेनली 3 को में ही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 1957 में कृष्णा नदी जल विवाद हुआ था। बताना है कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, बताना है कि बराबर की पहाड़ी है बिहार के किस जिला में है? जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद हो जाएगा इसका आंसर। बताना है कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला बिहार का कौन सा जिला है? किशनगंज। और ठीक है, किशनगंज हो जाएगा। बिहार का सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज हो जाएगा। बताना है कि राज्यपाल द्वारा राज्य की विधायिका का सत्रावासन तथा उसका भंग होना किस आर्टिकल में है? 174 हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधायिका को भंग करना और उसका सत्रावासन करना आर्टिकल 174 हो जाएगा। बताना है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आया है उसके लिए किस आर्टिकल के तहत नागरिकता का प्रावधान है? ठीक है, आर्टिकल 6 हो जाएगा। अब वही पूछेगा जो भारत से पाकिस्तान गया है तो उसके लिए आर्टिकल 7 में नागरिकता का प्रावधान है। बताना है कि क्रीमी लेयर की पहचान के लिए कौन सी समिति का स्थापना की गई थी? क्रीमी लेयर की पहचान के लिए कौन सी समिति की स्थापना की गई थी? रामानंदन समिति हो जाएगा। आगे बताना है कि ओबीसी का गठन कब हुआ था और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई? 1993 में हुआ था ओबीसी का गठन और 102वां संविधान संशोधन से इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। आगे बताना है कि निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल देता है? 21। ठीक है, आर्टिकल 21 देता है। बताना है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जिसको बोला जाता है मिसा, ये कब लागू हुआ था? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जिसको मीसा बोला जाता है 1971 में आया था ये। आगे बताना है कि विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी अधिनियम ये कब आया था? ये 1974 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बताना है कि रसूका जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो ये कब लागू हुआ था? ठीक है, 1980 हो जाएगा रसूका। बताना है कि आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां जिसको टाडा बोला जाता है ये कब लागू हुआ था? टाडा 1985 में हो जाएगा। बताना है कि एक अस्फा है, अस्फा जिसको बोला जाता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये कब लागू हुआ था? अस्फा 1958 में हो जाएगा। बताना है कौन से आर्टिकल के तहत जहां मार्शल लॉ लागू रहता है वहां मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है? आर्टिकल 34 है। ठीक है, जहाँ पे मार्शल लॉ लागू रहता है वहां पे मूल अधिकारों को स्थगित किया जाता है आर्टिकल 34 के तहत। बताना है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था?
नहीं, इसका हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर। बताना है कि ग्राम पंचायत का कोरम कितना होता है। 1/3 1/3 ठीक है, 1/3 होता है ग्राम पंचायत का कोरम।